हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स किंग में। मैं विनय सर। आज हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए की कुशलता बी से दुगुनी है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है? चलिए देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिनों में करता है? 12 दिनों में। ठीक है। अब कह रहा है कि b से दुगुना है किसका? a का कुशलता। तो a अनुपात b लिख सकते हैं। हम b को 1 मानेंगे। हम मानेंगे कि b का क्षमता 1 है, तो a का क्षमता कितना होगा? इससे दुगुना, तो 2 हो जाएगा। तो 2 अनुपात 1 हो गया। चलिए, तो a का 2 रख देते हैं और b का 1। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम, और 12 दिन लगता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36। टोटल वर्क 36 हो गया। 36 काम को हमको किससे करवाना है? बी से करवाना है। किससे? बी से। तो बी का क्षमता कितना है? 1। तो 1 से भाग दे देंगे। इसमें कितना दिन लगेगा? 36 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ए ने कार्य करना शुरू किया तथा 2 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। तब शेष कार्य को बी ने 9 दिनों में पूरा किया। यदि ए 3 दिन तक कार्य करके छोड़ता, तब बी शेष काम को 6 दिनों में ही पूरा कर देता। बताएं ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए देखते हैं। इधर कह रहा है कि ए क्या दिन काम किया था? 2 दिन। अब 2 दिन काम किया और शेष काम बचा, सो बी कितना दिनों में करता है? 9 दिनों में। लेकिन कह रहा है कि ए 1 दिन और काम कर लेता, मतलब 3 दिन कर लेता, तो उसी शेष काम को बी कितना दिनों में करता? 6 दिनों में। तो ए अनुपात बी लिख लेते हैं। तो देखिए ए 1 दिन काम किया एक्स्ट्रा, क्योंकि यहां 2 दिन किया, फिर यहाँ 1 दिन और बढ़ा दिया, तो 1 दिन ए काम करेगा। तो 1 दिन के ए काम के बराबर बी का क्या दिन का होगा? 3 दिन का। क्योंकि देखिए जब बी ए 2 दिन काम करता है तो इसको 9 दिन लगता है। उसके बाद जब ए 3 दिन काम करता है, इसको 6 दिन लगता है। तो ए के 1 दिन का काम बी को कितना दिन लगता है? 3 दिन लगता है। तो ये क्या हुआ? दिन। दिन के उल्टा क्या होता है? क्षमता होता है। क्या होता है? क्षमता। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्षमता, तो 3 अनुपात 1 हो जाएगा। अब ए 1 दिन में 3 काम और बी 1 दिन में 9 काम। तो पहले हम टोटल काम निकालेंगे। तो कह रहा है कि ए ने कार्य शुरू किया और 2 दिन किया, तो ए 2 दिन करेगा। तो 1 दिन जब उसका क्षमता है कितना? 3, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम कर ले प्लस, और बचे काम को बी 9 दिन में करता है। तो बी का क्षमता 1 है, तो 1 से 9 दिन में क्या काम करेगा? 9 काम करेगा। अब ये निकला हमारा टोटल काम कितना? 15। टोटल काम हमको किससे करवाना है? ए से करवाना है। कह रहा है कि टोटल काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए का क्षमता कितना है? 3। तो इसमें 3 से भाग दे देंगे। 3 बचे 15। तो ए को कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ए तथा बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में, जबकि बी तथा सी मिलकर 30 दिनों में पूरा करता है। यदि ए की क्षमता सी से दुगनी है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? चलिए देखते हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में। और बी प्लस सी कितने दिनों में करता है? तो 30 दिनों में करता है। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा मेरा। टोटल वर्क एलसीएम कितना होगा? 120। ए और बी का 1 दिन का क्षमता इधर निकलता है, इफिशियंसी जिसको बोलते हैं।
क्षमता निकलेगा कितना होगा 5। बी और सी का क्षमता कितना होगा 4। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की क्षमता सी से दुगुनी है, किससे सी से दुगुनी, तो सी को जब हम 1 मानेंगे तो ए कितना होगा 2 होगा कि नहीं। अब हम जानते हैं कि ए और बी का क्षमता कितना है 5, तो ए का क्षमता 2, तो बी का क्षमता ऑटोमेटिक है कि 3 होगा। जब इसका 3 है तो इसका भी 3 होगा कि नहीं। तो कह रहा है कि यही टोटल वर्क 120 है। किससे करवाना है, इधर देखिए बी से करवाना है। किससे, बी से। तो बी के क्षमता से भाग दे देंगे, तो बी का क्षमता कितना निकला है 3 से इसमें भाग दे देंगे 40। मतलब बी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा 40 दिन में कर देगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।